एक शेर सुन लीजिए, उसके बाद मैं एक शायर को बुला दूं। एक और सलवात भेजिए आप लोग। समात फरमाएंगे कि सर मेरा, बेटा ये मैं इस्तकबाल कर रहा हूं इन मिसरों से। सर मेरा औजे फलक तुझसे न टकरा जाए। नायब शायरी है। सर मेरा औजे फलक तुझसे न टकरा जाए, फिक्र ये है कि कसीदा मेरा ऊंचा जाए। सर मेरा औजे फलक तुझसे न टकरा जाए, फिक्र ये है कि कसीदा मेरा ऊंचा जाए। मैं तखय्युल को बिठा दूं मुझे मंजूर नहीं, मैं तखय्युल को बिठा दूं मुझे मंजूर नहीं। सैकड़ों बार अगर कद मेरा छांटा जाए, मैं तखय्युल को बिठा दूं मुझे मंजूर नहीं। देखिए जैसा शायर है वैसे ही शेर पढ़ रहा हूं। खामोशी से सुनिएगा तो वो भी आपको खामोशी से सुनाएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि शेर सुनिए और बोलिए। सैकड़ों बार अगर कद मेरा छांटा जाए, आपको अच्छी नहीं लगती है आंसू की चमक। मुझको ये फिक्र है लाहक के अंधेरा जाए। आपको अच्छी नहीं लगती है आंसू की चमक, मुझको ये फिक्र है लाहक के अंधेरा जाए। पूजना पूछ के रख देना मेरा काम नहीं, आग के साथ तो अच्छा है कि खेला जाए। पूजना पूछ के रख देना मेरा काम नहीं, आग के साथ तो अच्छा है कि खेला जाए। आग के साथ तो अच्छा है कि खेला जाए। इसलिए साथ में लाया हूं मैं लफ्जों का गिरोह, सीरते फातिमा जहरा पे भी लिखा जाए। इसलिए साथ में लाया हूं मैं लफ्जों का गिरोह, सीरते फातिमा जहरा पे भी लिखा जाए। ये सारे मिसरे जो कुछ भी मैंने इस्तेमाल किए हैं, इसमें आग का भी लफ्ज है, इसमें कद का भी जिक्र है। ये सब चीज़ें हैं जो बेताब हल्लौरी पे सूट करती हैं। इसलिए मैं बग़ैर किसी तमहीद के मैं गुजारिश कर रहा हूँ बेताब हल्लौरी से, माइक पे तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से सामीन को नवाजें। जिन लोगों को मैं बाहर रोक के आया था उनसे गुजारिश है कि अंदर तशरीफ़ ले आएं। मेरा मानना ये है सिफ्ते चचा कि शायर को इतना गरीब नहीं होना चाहिए कि दो क़ितात भी जनाबे सैयदा की शान में न हों। पहले जिसकी महफिल है उसकी शान में पढ़ना चाहिए, उसके बाद जो मजमा फरमाइश करे। अब तो ये भी हक़ मजमे से छीन लिया गया है कि मजमे को फरमाइश करने का मौका नहीं दिया जाता, खुद ही पढ़ दिया जाता है। लेकिन एक नज़्म की फरमाइश हमारे कुछ बड़े भाइयों ने की है, वो पढ़ूंगा, लेकिन पहले महफिल का हक़ अदा कर दूं। मैं कभी इतना बोलता नहीं, बोल इसलिए रहा था कि बाहर जिन लोगों को मैं छोड़ के आया था कि अभी बैठे रहिए वो आ जाएं। मैं हाजिर कर रहा हूँ चार मिसरे कि दोज़ख नसीब लोगों को जन्नत नहीं मिली। दोज़ख नसीब लोगों को जन्नत नहीं मिली, यानी रसूल हक की इजाजत नहीं मिली। दोज़ख नसीब लोगों को जन्नत नहीं मिली, यानी रसूल हक की इजाजत नहीं मिली। तो हर टीवी पर
ये न्यूज है मैदान हश्र में। हर टीवी पर ये न्यूज है मैदान हश्र में, ज़हरा के मुजरिमों को जमानत नहीं मिली। हर टीवी पर ये न्यूज है मैदान हश्र में, ज़हरा के मुजरिमों को जमानत नहीं मिली और कुर्बान तेरे लाल पे सारा जहान है। कुर्बान तेरे लाल पे सारा जहान है, छाया हुआ दिलों पे तेरा खानदान है। छाया हुआ दिलों पे तेरा खानदान है और हर शहर में मिलेगी यहाँ जन्नतुल बकी। हर शहर में मिलेगी यहाँ जन्नतुल बकी। बीबी अरब नहीं है ये हिंदुस्तान। आदम हर शहर में बीबी के मसाइब को छुपाने में लगे हैं। बीबी के मसाइब को छुपाने में लगे हैं। कुछ लोग अभी माल कमाने में लगे हैं। बीबी के मसाइब को छुपाने में लगे हैं। कुछ लोग अभी माल कमाने में लगे हैं। कुछ लोग अभी माल कमाने में लगे हैं और उनको भी करो दीन के गद्दारों में शामिल। उनको भी करो दीन के गद्दारों में शामिल जो कातिले मोहसिन को बचाने में लगे हैं। उनको भी करो, उनको भी करो दीन के गद्दारों में शामिल जो कातिले मोहसिन को बचाने में लगे हैं। अब मुस्तफा नाराज हैं और मुर्तजा नाराज हैं। मुस्तफा नाराज हैं और मुर्तजा नाराज हैं। शब्बरो शब्बीर जैसे हकनुमा नाराज हैं। शब्बरो शब्बीर जैसे हकनुमा नाराज हैं और उनसे राजी हो मेरा अल्लाह ये मुमकिन कहां। आज तक जिनसे जनाबे सैयदा नाराज है। आदम 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 उनसे राजी हो मेरा अल्लाह ये मुमकिन कहां। आज तक जिनसे जनाबे सैयदा नाराज हैं। कासिम भाई कुछ नए किताब यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, पता नहीं इतना मोतबर मजमा फिर मिले या ना मिले। मैं हाजिर कर रहा हूँ कि नूरे नजर अली का है, ज़हरा का चैन है। नूरे नजर अली का है, ज़हरा का चैन है। शाहों को भी पता है शहे मशरक़ैन है। शाहों को भी पता है शहे मशरक़ैन है और हर एक को नसीब कहाँ जिक्र करबला। हर एक को नसीब कहाँ जिक्र करबला। बाग़े फ़िदक नहीं है ये इश्क़े हुसैन है। आदम 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 हर एक को हर एक को नसीब कहां जिक्र करबला।
बागे फिदक नहीं है, ये इश्क़े हुसैन है। और एक महफिल में एक साहब कहने लगे कि क्या ये शेर पढ़ते हो, कुछ दम ही नहीं रहता, सब समझ जाते हैं। तो मैंने उस महफिल में 2 मिसरे पढ़े और अब मैंने कहा कि शेर मैं मतलब पढ़ दूंगा, उसके बाद तर्जुमा करके आप समझा दीजिएगा मजमे को। अब देखिए जो सरे बज़्मे खुशी कहकहा बरदोश नहीं। जो सरे बज़्मे खुशी कहकहा बरदोश नहीं, उसके दरियाए तबीयत में कोई जोश नहीं। जो सरे बज़्मे खुशी कहकहा बरदोश नहीं, उसके दरियाए तबीयत में कोई जोश नहीं। अब फातिमा आपके दुश्मन पे करूंगा लानत, मैं वफादार हूं, एहसान फरामोश है। फातिमा आपके दुश्मन पे करूंगा लानत, फातिमा आपके दुश्मन पे करूंगा लानत, मैं वफादार हूं, एहसान फरामोश नहीं। और सिप्ते चचा और दीगर बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे उलमाए कराम बात कर रहे हैं कि अभी मेरा वाला कता नहीं आया, मैं हाजिर कर रहा हूं वही 4 मिसरे, समाअत फरमाइए कि सारी, यकीन जानिए इस तरह के क़ितात मैं हर जगह नहीं पढ़ता। फ़खरी मेटी साहब पढ़ते हैं लेकिन मैं नहीं पढ़ता इस तरह के क़ितात। समाअत फरमाए 4 मिसरे। सारी दुनिया की फजीलत भी तेरे कदमों में है, सारी दुनिया की फजीलत भी तेरे कदमों में है, हम मज़ादारों की किस्मत भी तेरे कदमों में है, हम मज़ादारों की किस्मत भी तेरे कदमों में है। और अज़मतों की शाहज़ादी तेरी अज़मत को सलाम, अज़मतों की शाहज़ादी तेरी अज़मत को सलाम, मालिके जन्नत की जन्नत भी तेरे कदमों में है। अरे क्या सुन रहे हैं? अज़मतों की शाहज़ादी तेरी अज़मत को सलाम, अज़मतों की शाहज़ादी तेरी अज़मत को सलाम, मालिके जन्नत की जन्नत भी तेरे कदमों में है। अज़मतों की शाहज़ादी तेरी अज़मत को सलाम, मालिके जन्नत की जन्नत भी तेरे कदमों में है। अज़मतों की शाहज़ादी तेरी अज़मत को सलाम, मालिके जन्नत की जन्नत भी तेरे कदमों में है। इस तरह के शेर मैं आसानी से कह सकता हूं, इसलिए नहीं कहता कि इस तरह के शेर सब कहते हैं। अब मैं 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूं। 1400 1300 बरस 1200 बरस से एक मसला ये उठा कि इकलौती बेटी नहीं, टोटल 4 बेटियां थीं, 4 बेटियां थीं। अब देखिए ये जो नज़्म पढ़ूंगा वो भी मैंने अपनी कौमी जिम्मेदारी समझते हुए वो नज़्म लिखी है, और ये कता भी अपनी कौमी जिम्मेदारी समझते हुए, लेकिन चूँकि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का मौसम चल रहा है तो उस हिसाब से मैं ये भी मानूंगा कि 3 थीं, 3 और थीं, इनके अलावा 3 और थीं, ये भी मानूंगा, लेकिन ये भी नहीं मानूंगा कि इकलौती नहीं थीं। इसलिए कि एक जहाँ मेरी नज़र पहुँची, ये बताइए किसी के, खुदा न करे कि इतनी ज़्यादा हो, मतलब 20 बेटियां मान लीजिए किसी के हैं और बाप मर जाए
तो क्या एक रोएगी 19 चुप रहेगी? यहां से साबित होता है कि इकलौती है, लेकिन अब इत्तेहाद का तकाजा है, 3 और मान लेते हैं। देखिए कैसे माना है, समाअत फरमाएं कि नबी की एक ही बेटी थी फातिमा ज़हरा। खुदा की कसम याद रखेंगे साल भर, जो दलील मैंने दी है उन्हीं की तरफदारी की है कि हाँ 3 थी। और समाअत फरमाएं, नबी की एक ही बेटी थी फातिमा ज़हरा, जो रोज रोती थी सरकारे कायनात के बाद। क्या कह ले आदम नबी की एक ही बेटी थी फातिमा ज़हरा, जो रोज रोती थी सरकारे कायनात के बाद। तो मुअर्रिखीन के सरकारी अस्पतालों में ये तीनों पैदा हुई थी, मगर वफात के बाद। अरे क्या नबी की एक ही बेटी थी फातिमा ज़हरा, जो रोज रोती थी सरकारे कायनात के बाद। तो मुअर्रिखीन के सरकारी अस्पतालों में ये तीनों पैदा हुई थी, मगर वफात के बाद। मुअर्रिखीन के सरकारी अस्पतालों में, मुअर्रिखीन के सरकारी अस्पतालों में ये तीनों पैदा हुई थी, मगर वफात के बाद। मैं जब यहाँ आया तो कुछ हमारे दोस्त कहने लगे कि देखिए आपने एक जमाने में मुंह नछुआ वाला कहा था, तो जो आजकल चल रहा उस पर भी कुछ कहा है। तो मैंने कह दिया, समाअत फरमाएं, देखिए दहशतगर्द कौन होता है? खुद जियो जुल्म। देखिए कि रसूल के नाम से तंजीम बनाई है, दहशतगर्द तंजीम रसूल के नाम से। क्या तुक है? खुद जियो और जीने दो, ये सीरत सरकार है। खुद जियो और जीने दो, ये सीरत सरकार है। जो मोहम्मद का नहीं वो आदमी गद्दार है। खुद जियो और जीने दो, ये सीरत सरकार है। जो मोहम्मद का नहीं वो आदमी गद्दार है। अब बेगुनाहों को जो मारे नाम पर इस्लाम के, बेगुनाहों को जो मारे नाम पर इस्लाम के, वो यजीदो शिम्र का ससुराली रिश्तेदार है। बेगुनाहों को जो मारे, बेगुनाहों को जो मारे नाम पर इस्लाम के, बेगुनाहों को जो मारे नाम पर इस्लाम के, वो यजीदो शिम्र का ससुराली रिश्तेदार है। वो यजीदो शिम्र का ससुराली रिश्तेदार है। हमारी सरकार परेशान थी कि दहशतगर्दों पर किस तरह से हमला किया जाए कि इनके हौसले पस्त हो जाएं। हौसले पस्त नहीं हो रहे हैं। मैं एक फार्मूला बता रहा हूं, अगर ये कर लें तो हौसले हमेशा के लिए पस्त हो जाएंगे। मैं भारत सरकार को मशवरा दे रहा हूं, समाअत फरमाएं, पहली मर्तबा पढ़ रहा हूं, जंगे खैबर के भगोड़े हैं बिखर जाएंगे। क्या? जंगे खैबर के भगोड़े हैं बिखर जाएंगे, भेड़िए शेर की आहट ही से डर जाएंगे। जंगे खैबर के भगोड़े हैं बिखर जाएंगे, भेड़िए शेर की आहट ही से डर जाएंगे। अब गोली बम
इन पे चलाने की जरूरत ही नहीं, नारे हैदरी लगवा दो, ये मर जाएंगे। गोली बम इन पे चलाने की जरूरत ही नहीं, नारे हैदरी लगवा दो, ये मर जाएंगे। गोली बम इन पे चलाने की जरूरत ही नहीं, नारे हैदरी लगवा दो, ये मर जाएंगे। नारे हैदरी लगवा दो, ये मर जाएंगे। अच्छा, पता नहीं क्या हो गया है मुझे पिछले 1.5 साल से कि मैं बिल्कुल सादा सादा शेर पढ़ रहा हूं। देखिए, बिल्कुल सादा सादा, सीधे सादे। समाज फरमाए, पहले उनको भी परखा गया। सादा सादा। अच्छा, देखिए, आजकल क्रिकेट चल रहा है। मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, जो सुनता हूं वो बोल देता हूं। अगर आप लोग कुछ और समझ जाएं तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। मैं पहले उनको भी परखा गया, फिर अली को जंग करने के लिए भेजा गया। पहले उनको भी परखा गया, फिर अली को जंग करने के लिए भेजा गया। और उनको बैटिंग के लिए मैदान में क्या भेजे रसूल? उनको बैटिंग के लिए मैदान में क्या भेजे रसूल? 100 ओवर में जिनसे एक छक्का नहीं मारा गया। उनको बैटिंग के लिए मैदान में क्या भेजे रसूल? उनको बैटिंग के लिए मैदान में क्या भेजे रसूल? 100 ओवर में जिनसे एक छक्का नहीं मारा गया। जी, छक्का, जी, उसको अंग्रेजी में सिक्सर भी कहते हैं। 100 ओवर में जिनसे एक छक्का नहीं मारा गया। अब मैं वो नज्म हाजिर कर रहा हूं बहुत जल्दी, इसलिए कि 3 शोराए कराम अभी बाकी हैं। इतना सारा पढ़ चुका, उसके बाद मुझे ख्याल आया कि 3 शायर अभी और बाकी है। बस आखिरी नज्म हाजिर कर रहा हूं, चूंकि हमारी कमेटी के लोगों का हुक्म है और यकीनन ये बहुत बड़ा काम था। इसलिए कि जो तकरीर करता है, जो वाकया बयान करता है, वो इतना बताता है कि गदीर में विलायत अली का ऐलान हुआ, जनाबे अमीर की विलायत का ऐलान हो गया और हाजी अपने घरों को चले गए। लेकिन घर पहुंच के क्या हुआ ये कोई नहीं बताता, ये मैं बताऊं। समाज फरमाए, खुम से एक लफ्ज पर तवज्जो, इसलिए बड़ी मेहनत की है इसमें। खुम से जब शेख पहुंचे अपने घर, खुम से, उस जमाने में ऊंट की सवारी चलती थी और कोई साधन नहीं था, घोड़ा था या ऊंट था। ये अलग बात है कि जब वो इस पे बैठते थे तो देखने वाला समझ नहीं पाता था कि ऊंट कौन है। खुम
सुकून से। जब शेख पहुंचे अपने घर, लुट चुका था सुकूने कल्बो जिगर। लुट चुका था सुकूने कल्बो जिगर, सर से पांव तलक पसीना था। ऐसा जीना भी कोई जीना था। सर से पांव तलक पसीना था, ऐसा जीना भी कोई जीना था। बस कजावे की सिमत देखते थे। बस कजावे की सिमत देखते थे और दाढ़ी पे हाथ फेरते थे। बस कजावे की सिमत देखते थे और दाढ़ी पे हाथ फेरते थे। खाना पीना अजाब लगता था। खाना पीना अजाब लगता था। आलू कच्चा कबाब लगता था। कल्बे भाई यहां से देखिएगा कितनी मेहनत की है। अगर मुझसे पहले लोग मेहनत कर लेते तो मैं ये काम ना करता, इतनी मेहनत ना करनी पड़ती। खाना पीना अजाब लगता था। आलू कच्चा कबाब लगता था। आलू कच्चा कबाब लगता था। क्या हुआ है? क्या हुआ है? न राज खोलते थे। क्या हुआ है? न राज खोलते थे। अपनी बेगम से कम ही बोलते थे। क्या हुआ है? न राज खोलते थे, अपनी बेगम से कम ही बोलते थे। आई 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 कमरे में जिस घड़ी हज्जन। आई कमरे में। देखिए ताली ना बजाइए, इसलिए मैं गलत फहमी का शिकार हो जाता हूं कि दो ही सिंफ के लोग यहाँ थे। मैं हाजिर कर रहा हूं, समाअत फरमाएं। आई कमरे में जिस घड़ी हज्जन, बोली क्या बात है मियां अच्छन। आई कमरे में जिस घड़ी हज्जन, बोली क्या बात है मियां अच्छन। हाजी होकर भी बौखलाए हो। हाय अल्लाह कहां से आए हो? हाजी होकर भी बौखलाए हो। हाय अल्लाह कहां से आए हो? बोले खानम मैं क्या बताऊं तुम्हें। बोले खानम मैं क्या बताऊं तुम्हें। जख्मे दिल किस तरह दिखाऊं तुम्हें। बोले खानम मैं क्या बताऊं तुम्हें। जख्मे दिल किस तरह दिखाऊं तुम्हें। खुम में
ऐलान कर गए हैं नबी, सारी दुनिया के पेशवा है अली। खुम में ऐलान कर गए हैं नबी, सारी दुनिया के पेशवा है अली। अपने कानों से सुन के आया हूं, अब सुना क्यों मैं बौखलाया। अपने कानों से सुन के आया हूं, अब सुना क्यों मैं बौखलाया हूं। क्या समा था वहां ये मत पूछो, हो अगर अक्ल मेरा दुख समझो। क्या समा था वहां ये मत पूछो, हो अगर अक्ल मेरा दुख समझो। यूं कड़ी धूप में बिठाया गया, यूं कड़ी धूप में बिठाया गया। न शजर था न कोई साया था, न शजर था न कोई साया था। रोक कर खुम में जुल्म ढाया गया, रोक कर खुम में जुल्म ढाया गया। मुझको हर तौर से जलाया गया, रोक कर खुम में जुल्म ढाया गया। मुझको हर तौर से जलाया गया। हाथ नीले हैं पांव काले हैं, क्या कहूं कि जगह पे छाले हैं। हाथ नीले हैं पांव काले हैं, क्या कहूं किस जगह पे छाले हैं। दाढ़ी काली करा के आया था, दाढ़ी काली करा के आया था। मूंछ और सर मुड़ा के आया था, मूंछ और सर मुड़ा के आया था। इसलिए रह गया मैं मुंह खोले, सर मुड़ाते ही पड़ गए ओले।